अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। कैलकुलेशन देने से पहले आपको मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये ईद से पहले आखिरी हफ़्ता है और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इसके बाद ईद के बाद ही मुलाकात होगी। एस्ट्रोलॉजिकली मेरे पास दो ख़बरें हैं टॉरियन, एंड यू आर द ओनली स्टार जिनके लिए ये दोनों ख़बरें बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ अवेयरनेस का मामला है, मैं सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचा रहा हूं। बट अल्लाह ताला का जो करम, अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल आपने रमज़ान शरीफ में अर्न किया है, कमाई है, जो इज़्ज़त, जो रूहानियत, जो बरकत, जो खैर, वो आपकी इन दोनों ख़बरों पर हावी होगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी कुछ कमी हुई तो एंड पर रेमेडीज़ भी दूंगा, चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। बट मेरे पास एक खबर ये है कि आपका जो मरकरी है, जो आपके सेकंड एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिवली काम कर रहा है, काम करता रहेगा, थ्रू आउट द वीक काम करेगा, 9 तारीख तक अच्छा काम करेगा। बट 10 तारीख को बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि ये उसका एक वीक बिहेवियर होगा फॉर सम टाइम, लाइक 3 हफ्ते के लिए। और ये जो वीक बिहेवियर है ये आपको डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, बिजनेस परफॉर्मेंसेस में थोड़ा डल कर सकता है। इसकी वीक परफॉर्मेंसेस आपकी जो एक्सप्लेनेशन एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी जॉब स्विचिंग लकी फैक्टर्स हैं, उन्हें वीक कर देगा। तो इन सब चीज़ों से अगर मोहतात तर्ज से डिसीजन लिया जाए या डिसीजन को लेट कर दिया जाए तो अच्छा है। एक और ख़बर भी है कि अगर मरकरी कभी भी कमज़ोर हालत में हो तो इससे लव लाइफ में भी वीकनेस आएगी। और अनफॉर्चुनेटली टॉरियंस, आपका जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है, जो ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस करता है, जो लव रिलेशंस प्रोड्यूस करता है, जो लव इमोशंस एंड लव कमिटमेंट्स प्रोड्यूस करता है, वो ऑलरेडी 12th एंगल पर है। तो 2 स्टार्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी थे लव साइड पर, एक मरकरी और एक वीनस। अब ये दोनों किसी तरह कमज़ोर है। और तीसरी खबर भी मेरे पास अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट ये समझाने की बातें हैं। मैं ही कुछ दिनों पहले तक ये खबरें अच्छी सुना रहा था। अब यहाँ से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिससे आपके बिलीव्स में, अल्लाह ताला की सिस्टम पर, उसकी समझ पर आपका बिलीव बढ़ना चाहिए। आपके सामने सामने टाइम अंगड़ाइयाँ लेता है, आपके सामने सामने चिट्टा सफ़ेद दिन अंधेरों में बदल जाता है, आपके सामने सामने शदीद सर्दी शदीद गर्मी में बदल जाती है। ये सब टाइम बिहेवियर्स हैं अक्लमंद के लिए। इसी में अल्लाह ताला ने कहा था कि दिन और रात के आने जाने में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। वो जो ज़ाहरी निशानियां हैं वो सिर्फ सूरज से रिलेटेड, सर्दी गर्मी सूरज का काम है, दिन और रात सूरज का काम है। बट सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज पर मबनी नहीं है, सूरज उसे लीड करता है, लेकिन उसमें अदरवाइज 7 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कभी अरूज देते हैं, कभी जवाल देते हैं। सो इस वक्त आपके लिए एक और जो कमज़ोर ख़बर है, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमने स्पीड ऑफ जुपिटर को नाप रखा था, उसके बिहेवियर्स को नाप रखा था। तो बाय रूल्स जुपिटर अपनी स्पीड से घूमते घूमते 12 साल के बाद एक कमज़ोर एंगल पर आ जाएगा 10 मई को। वो आपके 12th एंगल पर होगा, एरीज एंगल पर। जब भी कोई प्लैनेट एरीज एंगल पर आएगा वो आपके लिए 12th एंगल होगा और वहाँ पर वो कमज़ोर बिहेव करेगा। तो वो लकी फैक्टर्स जो आपकी रिवॉर्ड्स को इन्हेंस किया करते थे, वो लकी फैक्टर्स जो आपसे ऑपोजिशन को, आपके मुखालफिन को आपसे रिपेल किया करते थे, वो कमज़ोरियाँ जो आपके लकी फैक्टर्स की वजह से आपको तंग नहीं कर पा रही थी, अब कुछ हफ्तों तक के लिए, बल्कि कुछ महीनों तक के लिए वो कमज़ोरियाँ आपके आड़े आ सकती हैं। इफ़ यू आर अ वीक टॉरस, इफ़ यू आर अ सेंसिटिव टॉरस, मेल फीमेल किसी भी शोबा ज़िंदगी से अगर आपका ताल्लुक़ है, तो जुपिटर का 12th एंगल पर जाना आपको कुछ टाइम टेस्ट की तरफ ले जाएगा। ऊपर से आपके रूलिंग प्लैनेट का वीक होना इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़ा ही दिन रहेगा फिर सेटल भी हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों ही 12वें घर में है, तो आपकी ब्यूटी लविंग नेचर थोड़ा ड्राई हो सकती है, लव लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लकी फैक्टर्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। जुपिटर अगर कमज़ोर हालत में हो तो सेहत को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड बिग इन्वेस्टमेंट को भी अभी डिले किया जाए। ये 3 फैक्टर्स मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर।
बट मैंने एक चुपके से खबर सुनानी है जो इस वीक से रिलेटेड नहीं है। जुपिटर यहाँ पर अब कुछ लंबा टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देने लगेगा। वो होगा जुलाई के महीने में, मिड ऑफ जुलाई या 20-22 तारीख तक। उस वक़्त सारे सोलर सिस्टम के हर स्टार के लिए जुपिटर ट्रबल मेक करेगा, बट उस वक़्त आप 4 महीनों के लिए अच्छे चल रहे होंगे। तो ये आपके लिए एक दिलजोई की खबर थी जो जुलाई में आएगी। अब अदरवाइज़ आपको अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का रिज़र्व है उसे यूज़ करना है, आपके अंदर जो नॉलेज के रिज़र्व्स हैं आपको उसे यूज़ करना है, आपके अंदर जो इमोशनल रिज़र्व्स हैं जो अच्छे टाइम में आपने अपने अंदर क्रिएट कर लिए, जो अच्छे टाइम पर आपने रिश्तेदारियां बना ली, जो अच्छे टाइम पर आपने डॉक्यूमेंट्स साइन कर लिए, एग्रीमेंट्स साइन कर लिए, डील्स साइन कर ली, अब उसी पर बेस करते हुए अगले कुछ हफ्ते आपने गुजारने। इससे आपके अंदर मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, फाइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। इससे आपके अंदर वक्त के अप्स एंड डाउन्स की वजह से अपनी सेंसिटिविटी का भी अंदाज़ा होगा, और फिर फ्यूचर को प्लान करने में आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखेंगे। ये सब क्वालिटियाँ आपके लिए लेसनफुलनेस की वजह बनेंगी, एक सबक आमोज़ी की वजह बनेंगी। जिन चीज़ों को आपने रमज़ान सीज़न की परफॉर्मेंसेस से, अपनी विल से, अपनी स्किल्स से, अपने कॉन्फिडेंस से कवर कर लिया, दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग टॉरस। बट अगर कहीं कोई सेंसिटिविटी बाकी रहे तो एमरल्ड इज़ योर स्टोन, दैट इज़ योर कैटलिस्ट। वो चीज़ों को और इजी कर देगा, फास्ट करके आपको फास्ट करके इन ट्रबल्स को रिपेयर करने में, रिपेल करने में मदद देगा। साथ में सूरह शम्स आपके लिए इंतहाई मौजू रहेगी इस तरह की डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए। अगर ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं और कुछ कमी रह गई है तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। कुछ सिवियर थिंग्स होती हैं, कुछ ज़्यादा सख्त होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिविटी आती है, फिर वो जनरल रेमेडी से रिजॉल्व नहीं होती। फिर इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं रेमेडीज़ के, उसकी तरफ हमें जाना होगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अपनी ईद की तैयारी में खूब तवज्जो दीजिए, अपनी दुआओं की तरफ खूब तवज्जो दीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं हमेशा ही कहता आया हूँ टॉरस, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का एंड आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड आपकी मोहब्बतों का इजहार जो चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में होता है वो हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।